कहानी की शुरुआत होती है एक अजीम समंदर के बीच तैरते हुए एक विशाल जहाज से, जिसमें हजारों मुसाफिर नए साल का जश्न धूमधाम से मना रहे होते हैं। हर तरफ रोशनियों की चमक और हंसी की गूंज फैलती है। लोग नाचते गाते हैं, बेखबर इस बात से कि उनकी यह खुशी कुछ ही लम्हों की मेहमान है। कंट्रोल रूम में बैठे कैप्टन की नजर अचानक समंदर की तरफ जाती है और उसकी सांस रुक जाती है जब उसे एक विशाल लहर जहाज की तरफ बढ़ती हुई साफ दिखाई देती है। कैप्टन अपनी टीम को अलर्ट करता है, लेकिन इतने भारी जहाज को इतनी जल्दी मोड़ पाना नामुमकिन सा था। चंद ही सेकंड्स में वह विशाल लहर पूरी ताकत से जहाज से टकरा जाती है और इस टकराव में कई लोग एक ही झटके में अपनी जान गंवा देते हैं। जहाज का जो हिस्सा ऊपर था वह नीचे आ जाता है और जहां पार्टी चल रही थी वह फ्लोर अब छत बन जाता है। लोग हवा में उड़ते हुए दीवारों से टकराते हैं, कई लोग पानी में डूब जाते हैं और कंट्रोल रूम भी पानी में डूब जाता है। कुछ देर बाद हॉल में बिखरी चीजों और घायल लोगों के बीच एक ऑफिसर आता है और सबको बताता है कि एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि सुनामी लहर ने जहाज को उल्टा कर दिया है। अब नीचे का रास्ता पानी में डूब चुका है और वहां से कोई भी निकल नहीं सकता। अच्छी खबर यह है कि लहर टकराने से थोड़ी देर पहले ही रेस्क्यू टीम को खबर भेज दी गई थी, इसलिए जल्द ही हेलीकॉप्टर आकर सबको बचा लेगा। तब तक सब शांत रहें और घबराएं नहीं। इस भीड़ में एक शख्स होता है जिसका नाम डिलन है, जो पहले नेवी में काम कर चुका था। वह समझ जाता है कि रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचने में घंटों लग सकते हैं, इसीलिए खुद कुछ करना जरूरी है। वह दीवार पर लगी जहाज की मैप देखकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, मगर हर रास्ता डूब चुका होता है। फिर भी हिम्मत न हारते हुए वह एक मरे हुए शख्स की जेब से कुछ सामान निकाल लेता है। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आकर पूछता है कि वह क्या कर रहा है। डिलन जवाब देता है कि वहाँ से निकलने का एक रास्ता है जिसके लिए ऊपर जाना होगा। ये सुनते ही बच्चे की माँ और वहाँ मौजूद एक बिजनेसमैन और एक बूढ़ा शख्स भी डिलन के पास आ जाते हैं। वह बूढ़ा शख्स खुद को आर्किटेक्ट बताता है और कहता है कि यह जहाज उल्टा होकर तैरने के लिए नहीं बना, इसलिए धीरे धीरे यह और नीचे डूब रहा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। बिजनेसमैन डिलन से साथ चलने की जिद करता है, लेकिन डिलन अकेला काम करने की बात कहता है। बाकी लोग समझाते हैं कि अकेले जाना खतरनाक है, मिलकर रास्ता ढूंढना बेहतर रहेगा, और डिलन मान जाता है। बिजनेसमैन जहाज के एक वेटर को बुलाकर पूछता है कि ऊपर जाने का शॉर्टकट कौन सा है, पर वेटर कहता है कि ऑफिसर ने मना किया है क्योंकि वह रास्ता खतरनाक है। तब बिजनेसमैन उसे उसकी सालाना कमाई से दोगुने पैसे देने का वादा करता है, जिस पर वेटर राजी हो जाता है। अब सभी लोग जहाज के पंखों वाले हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता बचा था। नीचे हॉल में मौजूद लोग इन्हें ऊपर जाते देख लेते हैं, जिसे देखकर ऑफिसर इन्हें बेवकूफ कहता है, क्योंकि ऊपर सिर्फ मौत इनका इंतजार कर रही है। वह यह नहीं जानता कि जहाज धीरे धीरे डूब रहा है, इसलिए वह सभी दरवाजे बंद करवा देता है ताकि पानी अंदर न आए और ऊपर गए लोग वापस न आ पाएं। उधर यह टीम आगे बढ़ते हुए कई लाशें देखकर सिहर जाती है, फिर भी आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने पर सारा रास्ता सामान से बंद मिलता है और लिफ्ट का दरवाजा खोला जाता है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही पता चलता है कि यह लिफ्ट खराब होकर ऊपर अटका हुआ है, इसलिए सामने वाले लिफ्ट तक जाने के लिए यह लोग एक लोहे के बेंच से पुल जैसा रास्ता बनाते हैं। डिलन पहले जाकर सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर वह खुलता नहीं। तभी उसकी नजर ऊपर एक आधे खुले लिफ्ट पर पड़ती है, जिसके लिए वह बूढ़े शख्स के कंधे पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाता है और एक एक करके सबको लिफ्ट में चढ़ाने लगता है। लेकिन अब सिर्फ बूढ़ा आदमी और वेटर बचे होते हैं। वेटर बूढ़े आदमी का पैर पकड़कर चिल्लाता है, लेकिन ऊपर वाली लिफ्ट धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रही होती है। डिलन कहता है कि दोनों को एक साथ खींचना मुमकिन नहीं, इसलिए बूढ़े आदमी को किसी तरह वेटर से खुद को अलग करना होगा, वरना दोनों की जान चली जाएगी। मजबूरी में बूढ़ा आदमी वेटर को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसी वक्त इन्हें ऊपर खींच लिया जाता है। नीचे लिफ्ट जमीन से टकराते ही जोरदार धमाका होता है और आग फैलने लगती है, जिसे देख यह लोग तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। नीचे ऑफिसर लिफ्ट के टकराने की आवाज सुनकर समझ लेता है कि ऊपर गए सब लोग मारे गए, लेकिन उसे नहीं पता कि मौत खुद उसकी तरफ बढ़ रही है। उधर यह लोग आगे बढ़ते हैं और एक डांस क्लब तक पहुंचते हैं, जहां बिजनेसमैन को अपनी बेटी मिल जाती है जो यहीं फंसी हुई थी। साथ ही 3 और लोग भी मिल जाते हैं। अब इनकी पूरी 9 लोगों की टीम बन चुकी थी और सब प्लान बनाते हैं कि जल्द ही पंखों वाली जगह तक पहुंचना होगा, क्योंकि जहाज और डूब रहा है और पानी बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए जब ये लोग सामने का दरवाजा खोलते हैं तो इनकी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर में पानी भर चुका था और रास्ता पूरी तरह बंद था। दूसरी साइड जाने के लिए सिर्फ एक टूटा हुआ लिफ्ट का रेलिंग बचा था, जिस पर ये लोग एक एक करके बड़े ध्यान से आगे बढ़ने लगते हैं। टीम के 5 साथी सफलतापूर्वक दूसरी साइड पहुंच जाते हैं और अब बिजनेसमैन छोटे बच्चे को बुलाकर कहता है कि बेटा अब तुम्हारी बारी है, तुम भी आ जाओ आगे। तभी एक नशे में धुत शख्स आकर कहता है कि पहले मैं जाऊंगा, क्या पता तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर चले जाओ। ये लोग मना नहीं करते और वह लोहे की रेलिंग पर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में उसके हाथ से बोतल छूट जाती है और वह वहीं रुक जाता है। उसी वक्त ऊपर से जहाज का इंजन उसके ऊपर आ गिरता है, जिससे रेलिंग का रास्ता टूट जाता है और वह कुचल जाता है। गिरते ही तेल पानी में फैलता है और चिंगारी लगते ही नीचे पानी में आग उठ जाती है। अब दूसरी साइड जाने का कोई रास्ता न बचने से सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी न निकले तो यहीं डूबकर मर जाएंगे। तभी डिलन के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह एक लंबी पाइप को लोहे के रॉड से बांधकर खुद पानी में कूद जाता है, क्योंकि उसे पता था कि आग सिर्फ पानी की सतह पर है। वह आसानी से पानी के नीचे तैरते हुए दूसरी साइड पहुंच जाता है और वहां पाइप को दूसरे रॉड से बांध देता है, जिससे बाकी बचे लोगों
के लिए एक सुरक्षित रास्ता बन जाता है। उधर हॉल में मौजूद लोगों के बीच अब इतना पानी भर चुका था कि खिड़कियों के शीशों पर दबाव बढ़ने लगता है और उनमें दरारें पड़ने लगती हैं। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं और ऑफिसर को अपनी गलती का एहसास होता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक सारे शीशे टूट जाते हैं और तेज रफ्तार से पानी अंदर आने लगता है, जिससे हॉल में मौजूद सभी लोग डूब कर मर जाते हैं। ऊपर उनकी चीखें सुनकर यह टीम समझ जाती है कि वहाँ सब खत्म हो चुका है। यह टीम फिर आगे बढ़ते हुए जब सामने का दरवाजा खोलती है तो तेज प्रेशर से पानी अंदर आने लगता है, मतलब बाहर पहले से पानी जमा हो चुका है और इस रास्ते से निकलना नामुमकिन है। तभी बिजनेसमैन की नजर एक छोटी सी वेंटिलेशन की जाली पर पड़ती है और कोई दूसरा रास्ता न होने पर यह सभी उस तंग जगह में घुस जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें ऊपर रोशनी दिखाई देती है, लेकिन नीचे से तेजी से पानी उनकी तरफ बढ़ने लगता है और इस तंग रास्ते में डिलन सबसे पीछे होता है। रोशनी वाली जगह तक पहुंचने पर पता चलता है कि वहां एक लोहे की जाली नट बोल्ट से कसी हुई है, जिसे बिजनेसमैन का हाथ छोटा होने की वजह से खोल नहीं पाता। इसलिए छोटे बच्चे को ऊपर बुलाकर बोल्ट खोलने को कहा जाता है और एक लड़की अपने गले से क्रॉस का निशान निकाल कर देती है ताकि बोल्ट खोलने में मदद हो सके। नीचे पानी अब डिलन के सर तक पहुंच चुका होता है और वह डूबने ही वाला होता है। तभी वह बच्चा आखिरी कोशिश में जाली के दोनों बोल्ट खोल देता है। एक एक करके सब बाहर आ जाते हैं और अब यह पंखों वाली जगह से सिर्फ 2 फ्लोर दूर रह जाते हैं। ऊपर जाने के लिए जब सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो वह दूसरी तरफ से बंद मिलता है, इसलिए मजबूरी में यह लोग ऊपर लगी एक टंकी का ढक्कन खोल लेते हैं। अंदर जाने पर पता चलता है कि यह जहाज का स्टेबलाइजर टैंक है जो पूरी तरह बंद है और अब यह लोग यहाँ फंस चुके हैं, क्योंकि न नीचे जा सकते हैं और न ही बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता है। डिलन समझाता है कि यह टैंक जहाज को बैलेंस रखने के लिए बना है और जब यह पूरी तरह पानी से भर जाता है तो सामने का रास्ता खुद खुल जाता है। सभी डरते हुए भी सहमत हो जाते हैं और डिलन बिजनेसमैन के साथ मिलकर सामने की दीवार खोल देते हैं, जिससे टैंक पानी से भर जाता है। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलता और सब मायूस हो जाते हैं, लेकिन अचानक पानी के प्रेशर से वह दरवाजा खुल जाता है और यह लोग दूसरी टंकी में पहुंच जाते हैं जहां पहले से पानी भरा होता है। अब ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचने के लिए इन्हें पानी में तैर कर जाना पड़ता है, इसलिए सब गहरी सांस लेकर दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं। सबसे पीछे चल रही लड़की के कपड़े एक तार में उलझ जाते हैं और खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसका सर सामने के नुकीले लोहे से जोर से टकरा जाता है, जिससे खून बहने लगता है। बूढ़ा आदमी उसे देखकर किसी तरह ऊपर ले आता है, लेकिन तब तक उसकी सांसें रुक चुकी होती हैं और अब टीम में 7 लोग ही बचे रह जाते हैं। आगे बढ़ते हुए इन्हें बिखरे हुए सामान के पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर यह सब खुश हो जाते हैं कि शायद मदद आ चुकी है। ये लोग जोर जोर से चिल्लाकर सामान हटाने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि वह आवाज सिर्फ एक टेलीफोन की थी, जिससे सब बहुत मायूस हो जाते हैं। डिलन मैप देखकर समझ जाता है कि पंखों वाली जगह पास ही है, इसलिए यह लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, मगर वहां भी घुटनों तक पानी भरा हुआ देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। बिजनेसमैन डिलन के पास आकर कहता है कि उदास मत हो, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं क्योंकि तुमने सबकी जान बचाने की पूरी कोशिश की है। तभी नीचे जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे जहाज का दूसरा हिस्सा पानी से बाहर आ जाता है और रास्ता साफ हो जाता है, इसलिए यह लोग जल्दी पंखों वाली जगह तक पहुंच जाते हैं। वहाँ बूढ़ा आदमी जैसे ही दरवाजा खोलता है, तेज हवा के प्रेशर से वह दरवाजा उसके चेहरे पर जोर से लगता है और वह वहीं गिरकर मर जाता है। बिजनेसमैन देखता है कि जहाज के सभी पंखे सीधे चलने के बजाय उल्टे चल रहे हैं, मतलब बाहर की सारी हवा अंदर आ रही है, इसलिए पंखों के पास जाना भी खतरनाक है। मैप में पता चलता है कि इन्हें काबू में करने वाला स्विच कंट्रोल रूम में है, जो यहाँ से 150 फीट नीचे है, जहाँ इतनी देर सांस रोकना लगभग नामुमकिन है। बेटी का बॉयफ्रेंड जाने की जिद करता है, लेकिन जब वह पानी में उतरने को मुड़ता है तो देखता है कि बिजनेसमैन पहले ही चुपके से पानी में उतर चुका है। बिजनेसमैन कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पंखे बंद करने वाला बटन टूटा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वह पूरी तरह मायूस हो जाता है। इतनी देर पानी में रहने से उसकी सांस फूलने लगती है। तभी मौत से पहले उसको एक रिवर्स स्विच दिखाई देता है, जिसे वह दबाकर वहीं पानी में हमेशा के लिए चला जाता है। उधर उस औरत का बच्चा कहीं गुम हो जाता है, जिसे वह पानी में ढूंढते हुए एक जाली के पीछे फंसा देखती है, लेकिन तभी डिलन आकर उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद पंखों से हवा बाहर की तरफ फेंकने लगती है, जिसे देख सब समझ जाते हैं कि बिजनेसमैन ने अपनी जान देकर पंखे रिवर्स कर दिए हैं। डिलन गैस का बड़ा सिलेंडर पंखे की तरफ फेंक देता है, जिससे जोरदार धमाका होकर पंखा हमेशा के लिए रुक जाता है। बेटी अपने पिता का इंतजार करती है, मगर बॉयफ्रेंड सच बता देता है और सब पानी में कूदकर एक छोटी बोट में बैठ जाते हैं। जहाज पीछे डूब जाता है और अंधेरे में फ्लेयर गन की रोशनी से हेलीकॉप्टर इन्हें बचा लेता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।